थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। तो ये आपका एक फेवरेट चैनल है जो आपकी ऑल द टाइम हेल्प करता है, ऑल द टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। तो आज हम लोग बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 के बारे में। आपने टेम्पलेट्स बहुत सुने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर टेम्पलेट्स चाहिए, टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करें। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको कोई भी राइटिंग टास्क 2 आ रहा है, चाहे आपको कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स के ऊपर आ रहा है, चाहे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर आ रहा है, चाहे डिस्कस द बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, जहाँ फिर एग्री और डिसएग्री के ऊपर आ रहा है, कैसे आप राइटिंग टास्क 2 बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा मेरे साथ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप आईएलएस वाला इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और शेयर करते हो, मस्ट सब्सक्राइब दैट, तो आपकी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको ऐसी कोई भी बेफालतू वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जो आपके काम के रिलेटेड नहीं होगी। कनाडा स्टडी वीज़े के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। आईएलएस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें उसके रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मुझे अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो आईएलएस का एग्ज़ाम इन फ्यूचर देने जा रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में मुझे इंट्रोडक्शन कितनी लिखनी है, बॉडीग्राफ पैराग्राफ कैसे लिखना है, बॉडीग्राफ थर्ड एंड कंक्लूजन कैसे लिखना है, डिस्कस द बोथ व्यू, इसके अंदर मुझे कैसे अपने वर्डन्स को यूज़ करना है। तो आज मैं आपको ये एक एक बात को क्लियर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं बॉडीग्राफ 1 में। अगर मुझे एग्री और डिसएग्री का ऐसे आ जाता है तो मुझे जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो कैसे लिखनी है, मुझे क्लियरली पोजीशन के जो एक दो लाइंस है उसको मॉडिफाई कर कर लिखना है। बॉडी 1 में एग्री डिसएग्री, बॉडी 2 में एग्री डिसएग्री एंड बॉडी 3 में डिसएग्री और सम अदर पीपल ओपिनियन। जो कुछ लोग आप अगर एग्री किए हो तो लास्ट में आपको उसको डिसएग्री भी थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा, तो आप अदर पीपल लोग क्या कहते हैं वो आपको डेफिनेट करोगे एंड उसके बाद कंक्लूजन। तो होप सो दैट ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा भाई कैसे मुझे एग्री डिसएग्री लिखना है, कितना मुझे एग्री लिखना है, कितना मुझे डिसएग्री लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। पर फर्स्टली हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट्स। तो चलो टेम्पलेट्स के पास चलते हैं। जो मेरे टेम्पलेट्स हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, कॉमन आउटलाइन फॉर ऐसे। अगर मुझे कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल दैट, चाहे आपका एग्जाम कभी भी है, चाहे 2022 में है, 23 में है, एनी टाइम, तो आप यूज़ कर सकते हो थीस टाइप ऑफ टेम्पलेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टार्टिंग कैसे करना है और मुझे इसका एंड कैसे करना है। इसका पैराग्राफ 1 कंक्लूजन, बॉडी 2, बॉडी 3 एंड मेरा ये रहा कंक्लूजन। सॉरी, ये इंट्रोडक्शन थी, मेरी इंट्रो आ गई, बॉडी आ गई और थर्ड मेरा कंक्लूजन आ गया। अब मुझे स्टार्ट कैसे करना है। आपको कोई भी ऐसे आ रहा है, अगर आपको कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर ऐसे आया है तो आप डेफिनेटली सिंपल वे के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ ए फैक्ट दैट, आप उसके बारे में लिख सकते हो भी एक्चुअल में वो बात किसकी कर रहा है। देयर आर सेवरल रीजन फॉर सच इज ए सिचुएशन, कि इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है, इन्फ्लुएंस करता है बोथ अदर सेपरेट एक्सप्लेन इन पैराग्राफ, कि दोनों मैं इन फ्यूचर डिस्कस करूंगा। अगर देखा जाए तो नियर अबाउट यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स मिल रहा है, आपने ओनली 150 वर्ड लिखना है अपनी तरफ से राइटिंग टास्क 2 को बेस्ट बनाने के लिए। सिंपल लिखोगे 7 बैंड कहीं भी नहीं गए बच्चे, 7.5 बैंड आपके आराम से आ सकते हैं बच्चे, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कसिंग द रीज़न, हम यहाँ पर रीज़न डिस्कस करेंगे। कॉमन वन, एक्चुअली कॉमन रीज़न है क्या। अब एक्चुअल में वो बात किस कॉमन रीज़न की कर रहा है। अब आप यहाँ पर रीज़न बताओगे तो वहाँ पर आपको बिकॉज कारण बताना पड़ेगा, क्यों उसके पीछे रीज़न क्या है। अदर सेकंड एग्जांपल आप दोगे, सेकंड कॉजेज क्या है उसके, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफेक्ट आप बता रहे हो, पहला इफेक्ट बताओगे, उसके बाद आप सेकंड इफेक्ट को बताओगे। तो सेकंड इफेक्ट आप वहाँ पर बताओगे तो उसका मीन्स आप एग्जांपल देकर उसकी चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दे दोगे, यहाँ पर उसका रीज़न बताओगे, रीज़न एक्चुअल में क्या है। कोविड-19 आया था, आपने लिख दिया यहाँ पर कोविड-19 बहुत इफेक्टिव था पब्लिक के लिए। अब उसकी एग्जांपल दोगे कि किन किन देशों में कितनी डेथ्स हुई। सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग मरे, चाइना में लोग मरे। आपने उसको कॉजेज बताया, क्यों लोग क्यों मरे,
रीज़न बताया कोविड-19 की वजह से, एग्जाम्पल क्या दी, लोग कितने एक्सपायर हुए और लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कंट्रीज़ ने कैसे हैंडल किया, इफेक्ट आपने बता दोगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, अब होता था मुंडे द कॉज हैव मोर इम्पैक्ट्स टू, उसके और ज़्यादा रीजंस बताते हैं कि एक्चुअल में वो कैसे फैला। तो मीन्स इस वे से आप अपने को लिख सकते हो कि ये मोर ओवर कनेक्टर वर्ड्स, जितने ज़्यादा आप कनेक्टर वर्ड्स को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वोकैबुलरी, सेंटेंस एंड कनेक्टर वर्ड्स। राइटिंग टास्क 2 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो टेंस की करते हैं। आपको सबसे पहले ग्रामर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप आईएलटीएस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, राइटिंग है चाहे स्पीकिंग है, अगर आप उसमें 7.5 बैंड स्कोर हायर करना चाहते हो तो प्लीज़ यू हैव टू लर्न ग्रामर। आपको ग्रामर सीखनी ही होगी, तभी आप बेटर कुछ कर सकते हो। ये था कॉजेज एंड इफेक्ट के ऊपर, टेम्पलेट्स। नाउ हम लोग बात करते हैं डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिवन योर ओपिनियन। अब मुझे डिस्कस बोथ व्यू करने हैं। देयर आर सेपरेट ओपिनियन रिगार्डिंग अबाउट, भाई बहुत ज़्यादा ओपिनियन है इस रिगार्डिंग टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे। सम बिलीव्स दैट, कुछ लोग ये कहते हैं, वहाँ पर आप बात करोगे क्या बात कहते हैं। जो मुझे स्टेटमेंट दी गई है राइटिंग टास्क 2 की, उसमें आप ये बिलीव्स शेयर करोगे। अनदर ग्रुप थिंकर सपोर्ट, जो अनदर ग्रुप के लोग हैं सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, आप उसका रीज़न बताओगे एक्चुअल में टॉपिक क्या है। उसके बाद सेम ये लाइन कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है तो आप इस टेम्पलेट को आप यूज़ कर जहाँ तो मुझे चेक करवा सकते हो, जहाँ फिर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करके चेक करवा सकते हो, नो इशू। एंड जहाँ फिर अपने टीचर से, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हो, वहाँ पर आप एक्चुअल में इस चीज़ को चेक करवा सकते हो कि सर एक्चुअल में ये बेस्ट है मेरे लिए, मैं राइटिंग टास्क 2 में इस वे से लिख सकता हूँ, जहाँ फिर लिख सकती हूँ कि मेरा बैंड स्कोर अच्छा आ जाए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको राइटिंग टास्क 2 में प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन लिख दोगे, यहाँ पर अनदर वे, अनदर कंट्री क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, तो मीन्स एग्री डिसएग्री। तो इसको आपको लिखना तो बहुत इजी है, बट इसको आपको यूज़ करने का वे पता होगा तब भी फ़ायदा है। अगर आपके पास इसको लिखने का आइडिया होगा, क्योंकि विदाउट आइडिया हम इसको लिख नहीं सकते, विदाउट एक्सपेरिमेंट हम इसको लिख नहीं सकते बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्री और डिसएग्री, जो आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब एग्री और डिसएग्री, मुझे एग्री कितना होना है और मुझे डिसएग्री कितना होना है। तो स्टार्ट करते हैं एग्री और डिसएग्री कैसे। ऑल्दो मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं जो भी आपका टॉपिक है इज़ गुड, तो वहाँ पर हम उसका रीज़न बताएंगे। तो उसके बाद अपना व्यू बताएंगे कि मेरा एग्री हूँ या मैं डिसएग्री हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। अगर आप एग्री हो तो आप एग्री लिखोगे, उसके 1 और 2 बॉडी, थर्ड आपको डिसएग्री भी लिखना होगा, थोड़ा 20% कि उसको भी पता चले इसके डिसएग्री भी ये है, बट आपको सिंपल लिखना है। मैं आपको अगेन से अगेन कह रहा हूँ सिंपल। तो हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मुझे अपना रीज़न बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्री क्यों हूँ, दिस इज़ टू से कि मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है, एक्चुअल में जो स्टेटमेंट आपके पास है आप उसके ऊपर एग्जांपल दोगे। इन फ्यूचर में आपको ये टेम्पलेट्स यूज़ करके बताऊंगा कैसे यूज़ करने एग्री और डिसएग्री में। एक गुड एग्जाम्पल फॉर दिस, आपने एग्जाम्पल देनी ही देनी है। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो एग्जाम्पल नहीं देते, अपनी ही ठोकते रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अरे भाई रुक जा, जस्ट एग्जाम्पल दे, उसको समझा एक बच्चे की तरह। एग्जामिनर को बच्चे की तरह समझाओ कि वो एक बच्चा है। अगर आप उसको बच्चे की तरह समझाओगे तभी उसको समझ आएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं बेटा टॉफ़ी खा ला रात को। आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है पेरेंट्स का, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा सो रहा, जैसे कि पहले होता था नहीं तो भूत आ जाएगी। और लोग पहले क्या करते थे, अबे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जिन लोगों ने गब्बर की मूवी देखी है तो उनको लगेगा भाई सो रहा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो सेम आपको एग्जामिनर को समझाना है कि भाई ये मुझे बोला गया है, अब तुझे ये समझाना है कि कैसे लिख सकता हूँ। जितना ज़्यादा सिंपल लिखोगे, 7.5 बैंड कहीं नहीं गए बच्चे। अगर आप ज़्यादा वोकैबुलरी ठोकोगे तो आपका बैंड स्कोर कम ही होगा। फिर लोग कहते हैं सर मेरे तो 5.5 बैंड रह गए, मैं EOR फिल कर दूँ। सॉरी टू से दैट, आपको ऐसी नौबत कभी आई ना। उसके लिए आईएलटीएस वाला इंडिया हमेशा आपके साथ है कुछ अच्छा करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपके साथ हूँ।
नो इशू, दिन हो चाहे रात हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफिनेटली। आप ये इस वे से ये एग्री डिसएग्री यूज़ कर सकते हो। अब एग्री डिसएग्री का कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी मैंने ऐड किए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चे इन द फ्यूचर। ये था ओनली एग्री और डिसएग्री का। बहुत सारे लोग गलती करते हैं एग्री और डिसएग्री। अब यहाँ पर आप देखोगे व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में फ़र्क है। आप पहले अपने टीचर से बोलिए, पूछिए कि एक्चुअल में फ़र्क क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेटमेंट अलग अलग है। तो डेफिनेटली यू कैन यूज थ्री टाइप ऑफ टेम्पलेट्स इन राइटिंग टास्क 2। तो अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। ये कुछ टॉपिक्स हैं। टॉपिक वर्ड इज एक्सपेंशन जनरल स्टेटमेंट। म्यूजिक का आता है तो वहाँ पर आप ये लाइंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिल्म्स के ऊपर आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एजुकेशन के ऊपर ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल वे से लिखोगे तभी बैठ जाता है। जैसे टूरिज्म का भी आया था, टेक्नोलॉजी का भी आया था, पोल्यूशन का रिसेंटली होकर गया है, लैंग्वेज का भी आ चुका है, पोल्यूशन का भी, हॉलीडे का, सबके मतलब ये सब ऐसे आ चुके हैं इन द पास्ट। तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो इन टॉपिक्स को। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है लिखने के लिए, ये डिस्कस द बोथ व्यू एग्जाम्पल दैट टेम्पलेट्स फॉर डिस्कस द बोथ व्यू ओपिनियन इन द फ्यूचर। जो आने वाले टास्क हैं जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, मे बी डिस्कस बोथ व्यू एग्री डिसएग्री आने वाला है। तो आप इजीली आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें ऐड है, एवरीथिंग अवेलेबल। तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है इन चीज़ों को सीखने का। राइट नाउ हम लोग बात करने वाले आइडियाज़ की। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है लिखने के लिए, आइडिया ही नहीं है, तो अगर आपको एडवर्टाइजिंग का टास्क 2 आ जाता है तो उसमें आप उसके पॉजिटिव व्यूज़ भी लिख सकते हैं, उसके नेगेटिव व्यूज़ भी लिख सकते हैं। आपको आइडियाज़ हम दे रहे हैं, आईएलएस वाला इंडिया आपको आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने लेबोरेट करना है थोड़ा सा आइडिया, और 7 एंड 7.5 बैंड स्कोर आपने हायर करने हैं। आप इजीली कर सकते हो। आपको हर टाइप का ऐसे मिलेगा, इसमें देख सकते हो एनिमल्स का ऐसे आपको मिल जाएगा, सिटीज़ के ऊपर आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको क्राइम के ऊपर आइडियाज़ मिल जाएंगे, मीन्स एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। चाहे एजुकेशन के ऊपर आपको ऐसे आए, चाहे आपको किसी भी हायर एजुकेशन के ऊपर आए, एवरीथिंग अवेलेबल। एनवायरनमेंट के ऊपर आता है, कैसे आइडियाज़ लिख सकते हो, एवरीथिंग यू कैन सी इन दिस पीडीएफ। चेकआउट द ऑल थिंग्स। इसमें आपको राइटिंग टास्क 1 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, स्पीकिंग देखने को मिलेगी, एज वेल एज आपको लिसनिंग के फिलअप द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनके स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं। तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ हम ऊपर चलते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट आपने इनको याद नहीं करना बच्चे, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने रीड आउट कर लेने हैं। आप रीड आउट करोगे, आपको राइट लिसनिंग की जो फिलअप द ब्लैंक्स हैं आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगी। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगी फिलअप द ब्लैंक्स। तो ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, आपको हर टाइप का ऐसे इसमें मिलेगा। टास्क 1 कैसे लिखना है, टास्क 2 कैसे लिखना है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसमें यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हो। राइटिंग टास्क अगर हम 1 की बात करते हैं तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ बच्चे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये राइटिंग टास्क 1 की कुछ आइडियाज़ हैं कि आप कैसे लिख सकते हो। ड्रॉप आउट कैसे होता है, अगर डाउन जा रहा है तो उसके कौन से वर्ड लिख सकते हो, अगर वो अप जा रहा है तो कौन से वर्ड लिख सकते हो। बूम कर रहा है, शुगर कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, व्हाट इज दिस दैट ना, मीन्स एवरीथिंग यू कैन अगर आपके पास ये है तो आप कर सकते हो। ये राइटिंग टास्क 1 कैसे लिखना है, ये कुछ चेंज किए गए हैं, एवरीथिंग, एडजेक्टिव, वर्ब्स, स्पीड ऑफ चेंज, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा बच्चे। बस आपको तैयारी करनी है अपने टास्क 2 की। मीन्स 3 मॉड्यूल आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी बच्चे ने इस पीडीएफ को परचेज़ करना है तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है।
मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इस PDF को परचेज कर सकते हो बाय व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन द फ्यूचर आपके लिए और भी बहुत अच्छा है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ILS वाला इंडिया।